ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वायु देवता ने ऋषियों को माँ भवानी की तपस्या के बाद आगे कथा सुनाते हुए कहा। जब जगदम्बा भवानी ने कौशिकी स्वरूप को उत्पन्न करके और ब्रह्मा जी को दे दिया, उस समय उन देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है। अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य करने वाला नहीं है। अतः यह मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। आप मुझे इसके लिए आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि माँ कितनी भोली हैं। अतः उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए देवी से कहा, देवी, यह तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र है, बाघ है। यह आपकी मंगलमय कृपा के लिए कैसे पात्र हो सकता है? कहाँ तो इसकी क्रूरता और कहाँ आपकी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में अमृत क्यों डाल रही हैं? यह कोई निशाचर प्राणी रहा होगा। इसने बहुत सी गायें और तपस्वी खा डाले हैं। आज भी ये निशाचर दुष्ट बनकर और कितने ही जीवों की हत्या करके खा गया है। उन सबको इच्छा अनुसार कष्ट पीड़ा देते हुए मन मना रूप बनाकर विचर रहा है। अतः इसे अपने पापों का फल भोगना चाहिए। ऐसे दुष्ट पर आपको कृपा नहीं करनी चाहिए। स्वभाव से ही क्रूर, हिंसक और कलुषित चित्त वाले इस दुष्ट जीव के ऊपर कृपा करके देवी को क्या काम। तब देवी पार्वती ने कहा, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, यह सब सत्य है। फिर भी ये मेरी शरण में आ गया है, अतः शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना मैंने इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर आपके प्रति भक्ति है तो पाप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्म करके भी क्या कर लेगा। हे देवी, आप अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति परमेश्वरी हैं। सबके बंधन और मोक्ष की व्यवस्था आपके अधीन है। आपके सिवा और कौन पराशक्ति है? आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता कौन सा काम करने में सफलता प्राप्त करेगा? विष्णु को, मुझको, देवताओं, दानव, राक्षसों को उनके ऐश्वर्य प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं और बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। हे देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्मत्व और स्थावरत्व का तत्काल फेरबदल हो सकता है, अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष हो जाएगा और स्थावर वृक्ष आदि ब्रह्मा बन जाएंगे, क्योंकि पुण्य और पाप के फल की व्यवस्था आपके ही तो अधीन है। आपने ही तो उसका निर्माण किया है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि अनंत शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको कौन ठीक ठीक जान पाया है? यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त कर ले, इसमें कौन बाधक हो सकता है? इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण करके ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त होकर देवी की आज्ञा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर देवी ने अपने वियोग को न सहने वाले माता पिता मैना और हिमवान को दर्शन दिया और उन्हें प्रणाम किया तथा नाना प्रकार से उन्हें आश्वासन दिया। फिर देवी ने तपस्या के प्रेमी अपने उस प्रिय तपोवन को देखा, उसके वृक्षों को देखा। वे वृक्ष उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ रहा था मानो वो उनके वियोग से, शोक से पीड़ित होकर आंसू बरसा रहे हों। उसके बाद भगवान शिव अपने पतिदेव के दर्शन के लिए उतावली हो वे उस व्याघ्र को पुत्र के भांति स्नेह करती हुई आगे रखकर सखियों से बातचीत करती हुई दिव्य देह की प्रभा से दशों दिशाओं को दीप्त करती हुई मंदराचल को गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक, संहारक उनके पतिदेव भगवान शिव विराजमान थे।